बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। धनु राशि के जो जातक हैं, जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2024 में तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा? आपका शिक्षा कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। और आपके लिए क्या खास उपाय है जून महीने के लिए वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने सिनेमा हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, जून के महीने में तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके जो स्वामी हैं वो हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज किस भाव में बैठे हैं इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं वो हैं 12 जून को शुक्र महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करेंगे, परिवर्तन करेंगे। 14 जून को बुध महाराज जी परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि पर, और 15 जून को सूर्य महाराज जी मिथुन राशि पे ही परिवर्तन करेंगे। तो ये तीनों ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है। कुंडली का जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव यानी आपके माता का भाव, आपके साहस का भाव, पराक्रम का भाव, जहां से आपकी शौर्यता देखी जाती है, वीरता देखी जाती है, माता का सुख देखा जाता है, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव जहां से आपके पिता का सुख देखा जाता है, आपका सुख देखा जाता है, वैभव संपदा भूमि देखी जाती है, जहां से आपके बाग बगीचे देखे जाते हैं, इस जगह पर चंद्रमा के साथ साथ राहु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो पंचम भाव है, जहां से आपका शिक्षा देखा जाता है, प्रेम प्रसंग देखा जाता है, संतान देखा जाता है, उस जगह पर मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो छठा भाव है, छठा भाव गलत बोला जाता है, उस जगह पर चार ग्रह एक साथ बैठे हुए, जहां से आपके शत्रु देखे जाते हैं, जहां से आपका टेंशन देखा जाता है, डिप्रेशन देखा जाता है, जहां से आपके ऋण देखे जाते हैं, कर्ज देखे जाते हैं। तो इस जगह पर चार ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज, गुरु महाराज चारों एक साथ में बैठे हुए। जब 4 ग्रह एक साथ में बैठते हैं तो अनबन होना निश्चित होता है। 4 बर्तन एक साथ में रहेंगे तो आवाज तो होगी ही होगी, और वो भी गलत जगह पे चारों ग्रह बैठे हुए हैं। तो इनका परिणाम आपके लिए जून के महीने में क्या क्या होने वाला है, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ कुंडली का जो दसम भाव है, दसम भाव जहां से आपका कर्म देखा जाता है, पिता का क्षेत्र देखा जाता है, व्यवसाय देखा जाता है, उस जगह पर केतु महाराज जी बैठे हैं। केतु महाराज वैसे मोक्ष के देवता बोले गए हैं। इनका बस चले तो आपको मोक्ष दे दें, और इनका बस चले तो आपको नरक लोक तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन के देवता है। सर्वप्रथम हम बात करें आपके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं वो हैं आपके लिए गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव गलत भाव बोला जाता है, लेकिन यहां पर गुरु महाराज आपके टेंशन में उतना ज्यादा वृद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में सूर्य महाराज जी बैठे हुए हैं। लेकिन जब सूर्य महाराज यहां से चेंज हो जाएंगे, परिवर्तन कर जाएंगे, तब आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगी। बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको दिमागी प्रेशर बढ़ेगा और आपके स्टमक को लेके थोड़ी समस्या हो सकती है। पेट में दर्द या पीठ में दर्द गुरु महाराज आपको दे सकते हैं। देखने में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो आपको अपने आंखों का विशेष ध्यान रखना है, आपके पेट का और पीठ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो रही आपकी बात स्वास्थ्य की। अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा का। शिक्षा के और प्रेम के प्रसंग के जो मुख्य ग्रह बोले जाते हैं, आपके कुंडली के पंचमेश देखे जाते हैं। पंचम भाव जो रहता है कुंडली का, वहीं से आपका शिक्षा दीक्षा और आपका प्रेम प्रसंग देखा जाता है। आपके जो कुंडली के पंचमेश हैं वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज ही आपके शिक्षा को और प्रेम प्रसंग को कवर करेंगे, और वो इस समय कुंडली के पंचम भाव में खुद विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं। तो जून के महीने में आपका शिक्षा, प्रेम प्रसंग और पढ़ाई लिखाई सब आपका अच्छा जाएगा। लेकिन यदि बात करें आपके सरकारी कामकाज का, सरकारी कामकाज के लिए आपके जो कुंडली के सूर्य महाराज हैं उनको देखा जाता है। सूर्य महाराज इस समय कुंडली के छठे भाव में बैठे। जब तक ये छठे भाव में बैठे तब तक आपका सरकारी से यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या सरकारी एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य महाराज परिवर्तन करके कुंडली के
सप्तम भाव में आ जाएंगे तब आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी और आपका सरकारी कामकाज में जो आप बार बार रुक रहे थे वहाँ पे आपको नए नए आइडिया मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आप सरकारी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे भी आपको सूर्य महाराज सपोर्ट करेंगे। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का, प्रेम प्रसंग के जो कारक देव हैं वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, यहाँ के कारक केतु महाराज हैं। तो यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में संशय बना रहेगा, आपस में भ्रांतियां, वाद विवाद बढ़ेगा। जो चीज आप नहीं किए हो संकट की वजह से आप उसके ऊपर कुछ आरोप लगाओगे या वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। मंगल महाराज कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपने क्रोध को थोड़ा सा मेंटेन करना है। यदि आप अपने क्रोध को मेंटेन करेंगे तो आपका जो प्रेम प्रसंग है वो अच्छा चलेगा, अन्यथा आपके प्रेम प्रसंग में परेशानी आ सकती है। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का, व्यापार के मुख्य कारक ग्रह होते हैं शुक्र महाराज और मंगल महाराज। शुक्र महाराज इस समय कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं तो व्यापार में आपके पैसे वगैरह रुक सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, अनावश्यक खर्च आपसे हो सकते हैं। जो बिजनेस आप करने के लिए सोच रहे हो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 12 जून के बाद जैसे ही शुक्र महाराज परिवर्तन होंगे आपका व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों अच्छे हो जाएंगे। 12 जून तक आपको थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखना है, चाहे दाम्पत्य जीवन हो या व्यापार हो। मंगल महाराज ये आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो यहां से आप अग्रेसन के साथ कार्य करोगे। जो भी कार्य करोगे बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिलने जा रहा है जून के महीने में। जो आप वर्क अभी तक किए थे, जो आप काम किए थे, उसका रिजल्ट लेने का समय जून महीना है। जून महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बात करें यदि आपके नौकरी का, कैरियर का, नौकरी कैरियर के जो देवता हैं वो हैं शनि महाराज। इस समय वो आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शनि का बैठना मतलब होता है कि आपके साहस में वृद्धि करना, नौकरी में आपके विकास करना, लेकिन आपके भाइयों के साथ मतभेद बना रहेगा। जो आपके भाई बंधु हैं वो आपसे परेशान रहेंगे, ईर्ष्या करेंगे या आपसे उनके बीच में विवाद किसी वजह से हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा विवाद से बचना है। और नौकरी के लिए देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा है। कैरियर आपका जून महीने में कुछ न कुछ आपको नया मोड़ देगा जहां से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बात करें यदि आपके भाग्य का, भाग्य आपका उतना प्रबल नहीं रहेगा क्योंकि गुरु महाराज आपके जो भाग्य के कारक हैं वो आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। तो कर्म ही आपके लिए विशेष है। जून महीने में जो करोगे वो आपको मिलेगा, कर्म प्रधान है आपके लिए जून महीने में। तो आपके लिए उपाय क्या है? आपको गुरु महाराज की जो मंत्र है उसकी उपासना करनी चाहिए, जिससे आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आप हर गुरुवार के दिन पीला चंदन, पीला वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दीजिए जून के महीने में। साथ ही साथ आप हर दिन सूर्य को यदि अर्घ देते हैं हल्दी डाल के, पीला फूल डाल के या पीला चंदन डाल के, तो इससे आपके कुंडली के जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, 29 रुपीज़ लगेगा। आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।